Hello students, I, Kamaljeet, commit to be visualized and bear in my mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So, students from 8th class, second chapter will come in your unit test syllabus. So, this is your preparatory assignment. Learn this chapter, this question answers for your unit test. First, very short answer type questions. Write one characteristics of physical change. क्या characteristics है physical change? केमिकल क्या है? कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता फिजिकल चेंज से. राइट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, ये परमानेंट रहता है. क्या रहता है? परमानेंट रहता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो दोबारा. व्हाट इन्वॉल्व इन अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज में क्या इन्वॉल्व होता है? नो चेंज इन एनर्जी, मतलब कोई भी एनर्जी आपकी चेंज नहीं होगी फिजिकल चेंज में. फेज ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट एंटरिंग इनटू द लिक्विड फेज. क्या होता है? सब्लिमेशन. कि कोई भी अगर आपका सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा रहा है, अगर लिक्विड में एंटर नहीं हो रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन. एग्जांपल अगरबत्ती, कंफर्ट. सब्लिमेशन ऑफ कंफर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ विच चेंज? जो सब्लिमेशन ऑफ कंफर्ट है वो कौन सा एग्जांपल है? फिजिकल चेंज है बेटा. आप कपूर को जलाओगे, कपूर को जलाने के बाद जब वो फिर से सरफेस में पड़ेगा, कूलिंग सरफेस में, तो फिर से वो वाइट सब्सटेंस आपको दिख जाएगा. Name the process by which liquid convert into vapor by boiling and it is fast process. कौन से प्रोसेस में जो लिक्विड है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है? वेपराइजेशन में बेटा. Which of the following is not a chemical change? इन सब में कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन और टियरिंग ऑफ पेपर. फोटोसिंथेसिस में तो क्या हो रहा है? आपका केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये तो केमिकल चेंज है. डाइजेशन, डाइजेस्ट होता है आपका खाना, तो ये भी क्या है? केमिकल चेंज. आप फिर से अपना फ्रेश खाना तो नहीं ला सकते. टियरिंग का पेपर, यस इट इज अ फिजिकल चेंज. क्यों? अगर आपने पेपर को टियर किया, उसके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्टिल वो एक पेपर ही होगा. क्या वो कुछ और बन जाएगा? कोई न्यू सब्सटेंस जनरेट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है. राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज की टू प्रॉपर्टीज क्या है? टेम्परेरी है एंड रिवर्सिबल है. टेम्परेरी होता है, रिवर्सिबल होता है. राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल. केमिकल चेंज की टू कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते. सब्सटेंस दैट रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. कौन सा सब्सटेंस रिएक्ट होता है केमिकल रिएक्शन में? ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्ट होते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स. ये लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स. ऐसे सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं प्रोजेक्ट्स. ओके बेटा. नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर विथ रिलीज ऑफ हीट एनर्जी. कौन सा केमिकल रिएक्शन, मतलब अगर आप केमिकल रिएक्शन करते हो और कोई भी एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नेम द प्रोसेस बाय विच लिक्विड स्लोली कन्वर्ट इनटू वेपर एंड इट इज कॉल्ड स्लो प्रोसेस. कौन से प्रोसेस में जो लिक्विड है वेपर में चेंज होता है, लेकिन ये बहुत स्लो है? एवोपरेशन, वाटर साइकिल, ये स्लो प्रोसेस होता है बेटा. अनदर नेम ऑफ द केमिकल चेंज. केमिकल चेंज का अनदर नेम क्या है? केमिकल रिएक्शन. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक. ठीक है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा कोई भी रिएक्शन के टाइम पे हीट एनर्जी रिलीज होने लग जाती है. आप जब लेबोरेटरी में देखोगे तो टेस्ट ट्यूब में अगर कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो जो आपका टेस्ट ट्यूब है वो हीट रिलीज करेगा, एकदम गर्म हो जाएगा. एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब करता है, एकदम कूल प्रोवाइड करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. व्हाट आर रिएक्टेंट्स? रिएक्टेंट्स क्या होता है? द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन. ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स. देखो इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में मिलते हैं इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स. व्हाट आर प्रोडक्ट्स?
The new substance formed during a chemical change are called product. New substance form हो रहा है chemical change के टाइम पे, उसको बोलते हैं product. Product हमेशा किस साइड में होता है? राइट हैंड साइड में होता है. What is physical change? When the substance undergoes change in its physical property like appearance, size, shape or physical state, the change is said to be physical change. जब substance अंडरगो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, जैसे कि उसका साइज चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं. मतलब कोई न्यू सब्सटेंस जनरेट नहीं हो रहा है, सिर्फ साइज और शेप में डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल वाटर चेंजेस इनटू आइस एंड कंपोजिशन रिमेन द सेम. मतलब वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जो कंपोजिशन है वो क्या है बेटा? सेम ही है. What is chemical change? A chemical change is a permanent change which involves in the formation of one or more new substance. मतलब chemical change क्या होता है? permanent change होता है जो involve होता है एक या एक से ज़्यादा new substance form होते हैं, उसको हम बोलते हैं chemical change. और chemical change को chemical reaction भी बोलते हैं. For example rusting of iron, formation of curd, rotting of eggs, digestion. ये सब क्या है बेटा? केमिकल चेंजेस हो रहे हैं और इसको आप फिर से रिवर्स नहीं कर सकते. एक बार दही जमा दिया तो फिर से फ्रेश मिल्क में कन्वर्ट नहीं होगा. डिफाइन सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है? द प्रोसेस इज अ फेज ट्रांजिशन इन विच मैटर कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द गैसियस विदाउट एंट्रिंग इनटू द लिक्विड फेज. मैंने क्या बोला था? सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में एंटर ही नहीं करता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन. जब आप कंफर्ट को हीट करोगे तो वो सब्लिमाइज होगा. व्हेन दिस कंफर्ट वेपर स्ट्राइक्स अ कूलर सरफेस दे अगेन कन्वर्ट इनटू अ सॉलिड कंफर्ट पार्टिकल्स. सबसे पहले क्या हुआ? सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन प्रोसेस में सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में हो रहा है. कंफर्ट क्या है? सॉलिड है, उसको हमने बर्न किया, हीट किया तो वो सीधा वेपर में चेंज हो गया. वेपर में चेंज होने के बाद क्या हो गया? वेपर में चेंज होने के बाद जो भाप है वो फिर से वेपर्स आपके जब कूलिंग सरफेस में स्ट्राइक करेगी तो जो कंफर्ट के पार्टिकल्स आपको सरफेस में दिख जाएंगे, वो भी क्या होंगे? सॉलिड होंगे. मतलब ये लिक्विड में चेंज ही नहीं हुआ. ठीक है. सो दिस इज द डायग्राम. नेक्स्ट राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, ये कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, टेम्परेरी चेंजेस होते हैं. दे कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग दी कंडीशंस. इसको हम रिवर्स कर सकते हैं अगर कंडीशन चेंज कर दे. अगर वाटर को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे. ठीक है. टेम्परेचर कम कर दोगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा. टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिर वो लिक्विड में, और बढ़ाओगे तो वो बॉइलिंग में होकर वेपर भी बन जाएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, कोई एक न्यू सब्सटेंस, एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस जनरेट हो रहा है. दिस चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस. ये क्या है? परमानेंट चेंजेस होते हैं. दिस चेंजेस आर इरिवर्सिबल. वो फिर से रिवर्स नहीं हो सकते, इरिवर्सिबल होते हैं. ओके. सो learn these question answers for your unit test. This is your preparatory assignment. Learn and thank you and have a nice day.